हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ोहर फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो सिक्स सिग्मा सीरीज़ के कंट्रोल फेज़ का आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल प्लान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो कंट्रोल फेज़ में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक कंट्रोल प्लान बनाते हैं। इस कंट्रोल प्लान के ज़रिए हम अपने उस प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस या सिस्टम जिसको हमने मेहनत करके, एफर्ट लगा के, रिसोर्सेज लगा के इम्प्रूव किया है DMAC मेथडोलॉजी के ज़रिए, ठीक है, हम उसकी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी को देख सकते हैं और उसे काबू या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल प्लान हमें एग्जैक्टली बताता है कि कब हमें अपने प्रोसेस को उसके हाल पे छोड़ना है क्योंकि वो प्रोसेस ठीक तरीके से चल रहा है, ठीक है, या कब हमें इंटरफेयर करना है या मुदाखलत करनी है क्योंकि प्रोसेस को जैसे चलना चाहिए वो वैसे नहीं चल रहा होता, ठीक है, या अगर उसमें कुछ ठीक करना है तो क्या ठीक करना और कब ठीक करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कंट्रोल प्लान उस टीम, फंक्शन या डिपार्टमेंट या उन लोगों के लिए आप कह लें बनाया जाता है जो उस ठीक किए गए सिस्टम, प्रोसेस, सर्विस या प्रोडक्ट को रोज़ाना की बुनियाद पर चला रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए बनाया जाता है ताकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसको देख सकें और उस पर रिक्वायर्ड एक्शंस ले सकें। अच्छा, इसके अलावा कंट्रोल प्लान की अहमियत के हवाले से आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि कंट्रोल प्लान का ना होना ऐसा ही है कि जैसे आप हाईवे पर अपनी गाड़ी चला रहे हो लेकिन आपको ये मालूमात, ये इन्फॉर्मेशन ही ना हो कि इस हाईवे पर गाड़ी को चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी है, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको ये मालूमात नहीं होगी तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप उस स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहे हो और आपको चालान हो जाए, ठीक है। तो ये अहमियत है इस इन्फॉर्मेशन की कंट्रोल प्लान के जरिए। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर दूं तो ऐसी होगी कि आप हाईवे पर ही गाड़ी चला रहे हैं और आपका स्पीडोमीटर ही नहीं है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली यही नहीं पता कि गाड़ी तेज़ चल रही है तो कितनी तेज़ चल रही है और ऐसा चल रही है तो कितनी ऐसा चल रही है, क्या गाड़ी आपने स्लो करनी है, क्या तेज़ करनी है, या कितने किलोमीटर पर आवर आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका कंट्रोल प्लान आपके इम्प्रूव किए गए प्रोसेस, प्रोडक्ट, सिस्टम या सर्विस के हवाले से भी आपको कुछ अहम मालूमात दे रहा होता है, ठीक है, जिसको देखते हुए आप कुछ डिसीजंस ले रहे होते हैं कि क्या प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम ठीक चल रहा है या आपको उसमें बेहतरी और लानी है या इसको कंट्रोल करना है या स्टेप इन करना है आपने या उसको उसके हाल पे छोड़ना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंट्रोल प्लान एक्चुअली दिखता कैसे है। तो कंट्रोल प्लान आपकी कंप्यूटर की कोई एक्सेल फाइल हो सकती है, कोई वर्ड फाइल हो सकती है जिसमें कुछ मालूमात लिखी हो और आप उसको देखते हुए अपने उस प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विस की कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस देख रहे हो और उसको फिर देखते हुए कुछ डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। या आपके पास कोई पेज हो सकता है, कोई हार्ड कॉपी हो सकती है जिसको आपने वर्क स्टेशन पर लगाए और उस पर कुछ मालूमात लिखी हो और उसको आप मॉनिटर कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कंट्रोल प्लान को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें आपको दिखाता हूँ कि कंट्रोल प्लान दिखता है एक्चुअली कैसे है और उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारा एक रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा बनाने का और उसमें हमें एक मसला पेश आ रहा था पिज़्ज़ा बनाते हुए कि उसका जो पिज़्ज़ा का क्रस्ट होता है वो कभी हमसे कच्चा बन रहा था या कभी जो है ओवर कुक हो रहा था, जल रहा था, ठीक है। इसके लिए हमने फिर सिक्स सिग्मा की DMAC मेथडोलॉजी को यूज़ किया, एक प्रोजेक्ट रन किया सिक्स सिग्मा का और उसमें हमें एग्जैक्ट मसला पता लगा। उसके लिए हमने सोल्यूशन ये डिवाइस किया इम्प्रूव फेज़ में कि हमारा पिज़्ज़ा ठीक बना करेगा अगर तो हम जिस ओवन में उस पिज़्ज़ा को बना रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो 425 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा करें, ठीक है। और उस पिज़्ज़ा को हम 11.2 मिनट्स के लिए एग्जैक्टली बेक किया करें तो हमारा पिज़्ज़ा एग्जैक्टली ठीक बना करेगा। अच्छा, अब इसके लिए हमने जब चारों फेजेस रन किए, डिफाइन, मेजर, एनालाइज और इम्प्रूव, ठीक है, तो उसके बाद बारी आती है कंट्रोल फेज की। और कंट्रोल फेज में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कंट्रोल प्लान बनाना होता है, तो कंट्रोल प्लान इसका कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं। जी, तो इसका कंट्रोल प्लान कुछ इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, इसके पहले 3 कॉलम जो है वो हमें बताते हैं कि क्या कंट्रोल करना है और किस टारगेट लेवल पे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर ऑफ ओवन कंट्रोल करना है और टाइम ऑफ ओवन कंट्रोल करना है, ठीक है। किस यूनिट में इसको मेजर किया जा रहा होगा, तो टेम्परेचर को डिग्रीज फ़ारेनहाइट में और टाइम को मिनट्स में, ठीक है। और उसके लिए टारगेट का डिफाइन है, मैंने आपको पहले बताया कि 425 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इसके लिए टारगेट रखा है फॉर टेम्परेचर, ठीक है। और 11.2 मिनट्स हमने रखा है टाइम फॉर बेकिंग। ठीक हो गया। तो ये पहले जो हमारे पास 3 कॉलम्स हो गए, ये एग्जैक्टली बता रहे हैं कि आपने क्या कंट्रोल करना है और किस टारगेट लेवल पे कंट्रोल करना है। अच्छा, इसके बाद अगले 4 कॉलम जो है वो हमें बताते हैं कि परफॉर्मेंस यानी कारकर्दगी का फीडबैक कैसे लिया जा रहा होगा, ठीक है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसको मेजर करने की, ठीक है। तो हमने हर मिनट बाद जो है वो टेम्परेचर देखना है ओवन का, ठीक है। इसी तरीके से टाइम जो है वो क्या करना है कि हर पिज़्ज़ा का नोट करना है कि वो 11.2 मिनट हो, ठीक है। कैसे मेजर करना है, अब आपने जो टेम्परेचर है वो आपने मीटर रीड करना है, ठीक है। जो भी टेम्परेचर का गेज आ रहा होगा वो आपने देखना है, ठीक है। इसके अलावा टाइमर को आपने देखना है
जो ओवन का होगा कि उसमें टाइम क्या चल रहा है, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ है। ठीक है, कौन इसको मेजर कर रहा होगा, तो शेफ़ जो बना रहा है पिज़्ज़ा वो मेजर कर रहा होगा। ठीक है, और वो ये रिकॉर्ड कहाँ कर रहा होगा, तो किसी भी लॉग में मेजर कर रहा होगा। ठीक है, वो कहीं नोट कर सकता है, कहीं एक्सेल फाइल में लिख सकता है, या कहीं पेज पर लिख सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आखिर में जो 4 कॉलम्स है वो बताते हैं कि प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, कि कब एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, किसने एक्शन लेना है, और उसका लॉग भी बनाना है। ठीक हो गया, यानी उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। तो फॉर इंस्टेंस आपने डिसाइड किया था कि जो टेम्परेचर आपने रखना है ओवन का पिज़्ज़ा बनाने के लिए वो 425 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होना चाहिए। टेम्परेचर फर्स्ट करें ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली फिर आपने उसको एक्शन क्या लेना है, उसको कम करना है ताकि वो 425 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक आ सके। किसने करना है, ये शेफ़ ने करना है। ठीक है, और ये करते हुए उसने उसका लॉग भी मेंटेन करना है कि ज़्यादा हो गया था, मैंने कम कर दिया और इस टाइम पे किया। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर ये टेम्परेचर रखना था और टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, अब यहाँ पर ख़तरा क्या हो सकता है कि आपकी जो पिज़्ज़ा का जो बेस है, जो क्रस्ट है, वो कच्चा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है कि टेम्परेचर को बढ़ाना है ताकि वो इस टेम्परेचर तक पहुंच सके। तो ये भी शेफ ने करना है और उसका लॉग मेंटेन करना है। ठीक है, सिमिलरली टाइम के लिए भी यही रूल्स फॉलो होंगे कि 11.2 मिनट्स का टेम्परेचर होना चाहिए था। अगर तो वो इससे ज़्यादा चल रहा है या इससे कम हो रहा है तो आपने टाइमर को एडजस्ट करना है। ठीक है, और ये किसने करना है, शेफ ने करना है और उसका भी लॉग मेंटेन करना है। ठीक है, यही मालूमात जो मैंने अभी आपको वर्बली बताई हैं, ये मैंने राइटिंग भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दी ताकि अगर आप नोट्स ले सकें। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।